कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार बोर्ड की क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा इस चैप्टर से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। आपके ऑप्शंस हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। ये चार ऑप्शंस हैं, लेकिन सही ऑप्शन है यूरोप। तो आपने याद रखना है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो आपने याद रखना है बुर्बो वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। आपके ऑप्शंस है लाल सेना, कार्बोनेरी, फिलिक, हेटारिया, डायट। तो आपने याद रखना है कार्बोनेरी। मेजनी का संबंध कार्बोनेरी संगठन से था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया या फिर पर्सा। तो मैं आपको बता दूं कि जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था। ऑस्ट्रिया था। आपने इस बात को याद रखना। ऑस्ट्रिया क्या था, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। क्या आपको पता है। नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। किस पद पर। प्रधानमंत्री के पद पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। ये बात तो आप जानते होंगे, मैंने क्लास में कई बार बताया भी है। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। क्या था, नाविक। आपने इस बात को याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। आपने याद रखना है जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने, नेपोलियन बोनापार्ट ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाल्वेरीन कैसी संस्था थी। जाल्वेरीन कैसी संस्था थी। आपने याद रखना है व्यापारियों की। जाल्वेरीन व्यापारियों की संस्था थी। किसकी संस्था, व्यापारियों की संस्था थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। मैंने क्लास में बताया भी है रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किसने किया था। तो आपको याद होगा बिस्मार्क ने। किसने किया था, बिस्मार्क ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। आपको याद रखना है फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। कब, 1871 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। 1821 ईस्वी में। कब, 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। ये बात भी मैंने आपको क्लास में बताया है। फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में, हंगरी में या फिर इंग्लैंड में। तो आपको याद होगा चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। कब किया गया था। तो आपने याद रखना है 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोनेरी संगठन किस वर्ष हुआ था। तो आपने याद रखना है 1810 ईस्वी में। कब, 1810 ईस्वी में कार्बोनेरी संगठन हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एड्रियानो पुल की संधि कब हुई थी। 1829 ईस्वी में। कब हुई थी, 1829 ईस्वी में। आपने इस बात को याद रखना है। एड्रियानो पुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। आपको पता है किन दो देशों के बीच हुई थी। क्या ये तुर्की रूस या फिर यूनान पोलैंड, तुर्की हंगरी या फिर हंगरी पोलैंड के बीच हुई थी। तो आपने याद रखना है ये तुर्की और रूस के बीच हुई थी। किसके बीच, तुर्की और रूस के बीच। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ था। आपने याद रखना है सेडान का युद्ध फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। तो आपने याद रखना है पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया था। किसने, रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, सेडान का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था, सेडान का युद्ध। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। तो क्या आपको पता है, क्या जर्मनी, यूनान, तुर्की या इनमें से कोई और था। तो मैं आपको बता दूं यूनान। यूनान जो है वो एक स्रोत रहा है।
ठीक है, ज्ञान का स्रोत रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था? ये आप जानते होंगे, मेजनी ने किया था। मेजनी ने युवा इटली संस्था का विकास किया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क के बारे में मैंने क्लास में बताया है, वो एक कूटनीतिज्ञ थे। क्या थे? कूटनीतिज्ञ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्डेनिया पीडमाउंट का शासक कौन था? सर्डेनिया पीडमाउंट का शासक विक्टर इमैनुअल था। कौन था? विक्टर इमैनुअल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो क्या आपको पता है? हमारे ऑप्शन है लॉर्ड बायर्न, कासुत या फिर विलियम प्रथम। तो आपने याद रखना है लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा आपने याद रखना है मैगायर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? आपने याद रखना है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? आपने याद रखना है मारियान फ्रांस के देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यूनान को। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? आपने याद रखना है एक्ट ऑफ यूनियन 1688 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? ये बात आपको मालूम होगा। 1789 की क्रांति के समय वहाँ बुर्बो वंश के राजवंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? आपको याद होगा नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 1804 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए हैं। ये बात मैंने क्लास में आपको बताया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं है? वियना कांग्रेस में जर्मनी सम्मिलित नहीं था। ये बात मैंने आपको बताया हुआ है। वियना कांग्रेस में जर्मनी सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो आपने याद रखना है वियना कांग्रेस में रूस ने पवित्र संघ योजना प्रस्तुत की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यंग इटली के संस्थापक कौन थे? ये बात आप जानते होंगे, मेजनी थे। कौन थे? मेजनी यंग इटली के संस्थापक थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? ये बात जो है चार्ल्स दसम ने कहा था। किसने कहा था? चार्ल्स दसम ने। आपने इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पर्सा का शासक कौन था? आपने याद रखना है विलियम प्रथम। विलियम प्रथम पर्सा का शासक था। विलियम प्रथम पर्सा का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? आपने याद रखना है यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। तुर्की को क्या कहा जाता है? यूरोप का मरीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी। कौन से संघ? राइन संघ की स्थापना की थी। आपने इस बात को भी याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? आपने याद रखना है एड्रियानोपुल संधि। एड्रियानोपुल की संधि के द्वारा जो है ना राष्ट्र में क्या हुई थी? स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद होगा यंग इटली और यंग यूरोप, इन दोनों की स्थापना मेजनी ने की थी। किसने? मेजनी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए। नब गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नब गुएल्फ आंदोलन इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में। आपने इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटरनिक कौन था? आपको याद होगा मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोनेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनेरी की स्थापना 1810 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1810 ईस्वी में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? आपने याद रखना है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र की शासन स्थापित हुआ था। निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? आपने याद रखना है लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन गैरीवाल्डी ने किया था, जो कि एक पेशे से नाविक थे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? आपने याद रखना है पूर्ण जागरण से। कौन सी घटना से? पूर्ण जागरण से माना जाता है। अगला क्वेश्चन। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई?
तो आपने याद रखना है बिस्मार्क ने, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया है आपको, रक्त और लौह की नीति का प्रतिपादन या फिर किसने अपनाई, तो बिस्मार्क ने अपनाई। अगला क्वेश्चन देखिए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? आपने याद रखना है सेडान के युद्ध के बाद। कौन से युद्ध के बाद? सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो आपने याद रखना है फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, फ्रांस का शासक कौन था? आपने याद रखना है फ्रांस का शासक कौन था। तो मैं आपको बता दूं, नेपोलियन III। कौन थे उस समय? नेपोलियन III उस समय फ्रांस के शासक थे। ये चैप्टर 1 के 53 क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपने करना क्या है, एक बार इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, शुरू से लेकर जो है ना अंत तक। तो आपने क्या करना है, इन सारे को कॉपी में लिखना है और इसे याद करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।